सफीदों में पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैजुअलिटी के चलते कुछ जाने गई हैं। 3 लोगों की, 3 बच्चों, एक बच्चे की और 2 लोगों की मृत्यु हुई है। उसको लेकर के हम जींद के सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन कोहली जी के पास आए हैं। इनका क्या कहना है, क्या कोई कार्रवाई की जाएगी या किस तरह से इस ये मामले को देखती हैं, इसको लेकर के बात करते हैं। जी डॉक्टर मैम नमस्कार। मैम, सफीदों में हॉस्पिटल्स की एक बाढ़ सी आ गई है। लोगों को कैसे पता चलेगी कौन असली है और कौन नकली है, इस बारे में एक बार थोड़ा देखिए, बताइए आप। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर और ट्रीटमेंट को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सीरियस सीरियस है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड रहता है। अगर किसी भी तरह की कोई ट्रीटमेंट में नेग्लिजेंस बरती जाती है, तो यदि हमारे पास कोई भी कंप्लेंट रिसीव होती है, चाहे वो व्यक्ति शिकायतकर्ता खुद हमें कंप्लेंट दे या किसी भी माध्यम से हमें या पुलिस के थ्रू मिलती है शिकायत या फिर हमें उपायुक्त के थ्रू मिलती है शिकायत, तो हमारी जो पूरी टीम है उस पर इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी जो बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड बना होता है, नेग्लिजेंस बोर्ड, उसमें 7-8 मेंबर्स होते हैं। सिविल हॉस्पिटल के भी डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट्स भी होते हैं, आईएमए के मेंबर्स भी होते हैं, और वो सब मिल कर के उसको अच्छे से इंक्वायर करते हैं कि क्या कमी रही, और इसके लिए जो भी जिम्मेवार होता है उसके विरुद्ध कार्रवाई कोई जैसे भी हो की मैम, जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी खोल सकता है या उसके लिए कोई सरकार से परमिशन, स्वास्थ्य विभाग से कोई परमिशन ली जाती है, या कोई भी ऐसे भी खोल सकता है? या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई डॉक्टर का पैनल ये जांच करता है कि वहाँ पे डॉक्टर्स जो बैठते हैं वो क्या सही हैं, जो एसओपी होता है हॉस्पिटल के लिए, क्या वो सारी चीज़ें ठीक होती हैं? उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वैसे तो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना हुआ है, सरकार की तरफ से लागू है, लेकिन उसमें 50 बेडेड से ऊपर जो हॉस्पिटल्स हैं वो आते हैं। लैब्स जो सब तरह की हैं वो इस एक्ट के अंडर आती हैं। और वैसे भी किसी भी तरह का कोई भी गैर कानूनी कार्य ना हो रहा हो, कोई भी झोला छाप डॉक्टर या जो प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं है वो सक्रिय नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के भी सरकार ध्यान रखती है। अगर कोई भी सूचना इस प्रकार की मिलती है कि कोई क्वालिफाइड नहीं है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, रेड की जाती है, डीसीओ को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, और उस रेड के तहत फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। पिछले 2 दिन पहले, परसों की ही बात है, सफीदों के एक निजी हॉस्पिटल में एक माँ, गर्भवती माँ, और जो पैदा होने के बाद तुरंत बाद उसकी बच्ची मर जाती है। तो क्या उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली? और परिजनों ने आरोप लगाया था कि हॉस्पिटल की लापरवाही से ये सब हुआ है, जब बिल्कुल एंड टाइम पे वो बच्चा और जो माँ थे उनकी मौत नज़दीक थी, मतलब सांसों की थोड़ी सी, उनको ऑक्सीजन वगैरह की भी दिक्कत थी। तो उस टाइम पे परिजनों को बोल दिया गया कि आप इसको पीजीआई ले जाइए। इस मामले को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैटरनल डेथ को लेकर के तो जैसे ही कोई भी मैटरनल डेथ किसी भी जगह होती है, तो उसका ऑडिट किया जाता है। एक इंस्टीट्यूशनल ऑडिट होता है, जिस इंस्टीट्यूशन में डेथ होती है वो लोग करते हैं, और एक कम्युनिटी बेस्ड होता है जो सरकारी संस्था की तरफ से, हमारी तरफ से करवाया जाता है। तो जिस भी एरिया का वो हॉस्पिटल रहता है, वहाँ के जो भी एसएमओ इंचार्ज हैं वो तुरंत अपने फील्ड में जो आशा वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं, उनके थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके 24 घंटे के अंदर पूरी उसकी एक प्रारूप तैयार करके सबमिट करते हैं, जिसके बारे में आगे अवलोकन किया जाता है। आपको कोई कंप्लेंट वगैरह इस तरह की कुछ प्राप्त हाँ, हुई है? हमारे जो एनएचएम विभाग है उसमें ये उसके थ्रू ये प्रक्रिया की जाती है मैटरनल ऑडिट की। उनके पास ये ज़रूर आई होगी जी। एप्लीकेशन। एक हफ्ते भर की बात है, पिछले हफ्ते में ही एक अभिभावक ने, उनके भी किसी पेशेंट की मौत हो जाती है हॉस्पिटल में। उन्होंने आरोप लगाया था कि डॉक्टर्स तो हैं ही नहीं है हॉस्पिटल में। एक लैब अटेंडेंट ने उनके पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, सुबह 3 बजे रात को एडमिट कराया, सुबह 3-4 बजे के आसपास उसकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं है, फिर भी एडमिट किए जा रहे हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसे हॉस्पिटल्स पे कोई कार्रवाई बनती है या किस तरह से? जैसे ही हमें इस बारे में, इस तरह की एक्टिविटी के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है, तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। और उससे रिलेटेड अगर पुलिस को इन्फॉर्म करना है तो वो भी किया जाता है, एफआईआर वगैरह लॉन्च कराई जाती है। सफीदों में जैसे कोई अब इसी तरह की कार्रवाई आप भविष्य में कुछ देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, ये मैटरनल डेथ का ऑडिट तो किया ही जाएगा। और उसके अलावा वहाँ अगर इस तरह की ज़्यादा
घटनाएं सामने आ रही हैं कि जो अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स हैं वो सक्रिय हैं, तो उनके विरुद्ध ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन कोहली, जो कि सिविल सर्जन है जींद में। इनका साफ तौर पर कह देना है कि जो भी झोला छाप डॉक्टर पूरे जिले में कहीं भी सक्रिय हैं होंगे, उनके खिलाफ विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी इस बात की जो जागरूकता मिले, और वो कहाँ उनको अपने मरीज का इलाज कराना है, इस बात की भी जागरूकता मिले। थैंक यू, धन्यवाद।